अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है ये कह रहे थे कि सर काइंडली हमें बुक्स रिकमेंड कर दें कि सिविल जज प्रिपरेशन के लिए एक्चुअल जो हमारे पास जितना भी सिलेबस है उसके लिए बुक्स कौन कौन सी आप रिकमेंड करते हैं। सेकेंडली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको जो है बुक्स के पब्लिशर्स का नहीं पता था कि सर किस पब्लिशर की बुक अच्छी है। एक्चुअली देखें, जो मैं स्टडी करवाता हूँ अपनी एकेडमी के अंदर जिन बुक्स थे आपको सिर्फ और सिर्फ मैं वही बुक्स रिकमेंड कर सकता हूँ। सेकेंडली अगर आप चाहते हैं कि सर इससे हट के अगर आप कोई और बुक्स रिकमेंड करें तो फिर मैं आपको अलो करूँगा एम महमूद के जो मेजर एक्ट्स हैं वो आप परचेज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी न्यू लेटेस्ट एडिशन जो है सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए अभी मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इस बुकलेट को अवेल करना चाहता है तो गिवन नंबर पर जो है कांटेक्ट करके इसको थ्रू टीसीएस अपने होम डिलीवर करवा सकता है। ठीक है, इसकी कोई इतनी ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं है। ये बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो है स्टूडेंट के लिए ये बुक पब्लिश करवाई, सिर्फ और सिर्फ सिविल जज एस्पिरेंट। इसके अलावा एलएलबी के एस्पिरेंट्स के लिए जितने भी कैंडिडेट्स ये कहते हैं कि सर सीपीसी बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफेस्ट है। ठीक है, अब देखें, सीपीसी देखा जाए तो बहुत ही लेंदी एक जो है सब्जेक्ट हमें बताया जाता है कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, लेकिन इस बुकलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट करके इसके अंदर लिखे फॉर द पर्पस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एंड आल्सो ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसके अंदर अगर आप देखें तो नियर अबाउट कोई आपको सीपीसी के जो है 24 टॉपिक्स मिल जाते हैं। उससे हट के नियर अबाउट के 12 टॉपिक्स आपको लिमिटेशन एक्ट के मिलते हैं। अब ये जो हमारे पास इस बुकलेट के अंदर जितना भी फॉर्मेट, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो फॉर्मेट तैयार किया, ये आपको किसी बैरक के अंदर, किसी कमेंट्री बुक के अंदर नहीं मिलेगा। ये मैंने अपनी कुछ जो है अपने व्यूज़ भी इसके अंदर दिए, साथ ही साथ जो है कंपाइलेशन की, ताकि स्टूडेंट्स को ईजी रहे सीपीसी लिमिटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे हट के भी कुछ हमारे नोट्स हैं एकेडमी के, अगर वो भी कोई स्टूडेंट अवेल करना चाहता है, पूरा का पूरा एक जुडिशरी का सेट अवेल करना चाहता है तो वो भी अवेल कर सकता है। गिवन नंबर पर आप जो है कोऑर्डिनेट करके अपने नोट्स मंगवा सकते हैं अपने होम एड्रेस। खैर, ये तो नोट्स थे। नोट्स से हट के अगर मैं अभी आपको बात करूं किस चीज़ की, बुक्स की, कि कौन कौन सी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविल जज एस्पिरेंट सिंध के लिए, इससे हट के जो है पंजाब के लिए, तो देखें सीआरपीसी जहाँ से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ वो है आपकी मंसूर सीरीज़ की। अब मंसूर सीरीज़ की जो सीआरपीसी है इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये कुछ हद तक बेहतर है। अगर आप कमेंट्री से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप एम महमूद की जो कमेंट्री वाली बुक है वो परचेज़ करें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मेरे पास अवेलेबल है इस टाइम पे मंसूर सीरीज़ का। फिर अगर सिंध के कैंडिडेट्स हैं तो वो ये बुकलेट ले सकते हैं जो कि बैरक की सूरत में मौजूद है, सिंध रेंटेड प्रीमिस ऑर्डिनेंस का। ठीक है, एसआरपीओ का। और ये अगर आप अवेल नहीं कर सकते तो आप बैरक जो है गूगल से भी डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। फिर ये तो एक बैरक टेस्ट के अंदर कुछ कमेंट्री, कुछ जो है फॉर्मेट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है पीपीसी की बात करें तो पीपीसी भी मंसूर से अप टू डेट बैरक्स ले रहे हैं। अगर बैरक्स ले रहे हैं, कमेंट्री वाली बुक्स ले रहे हैं तो अप टू डेट बैरक मौजूद हों आपके पास। फिर क्यूएसओ की बात की जाए तो क्यूएसओ या तो आप जो है मंसूर सीरीज़ का ले लें, इससे हट के आप एम महमूद की जो क्यूएसओ है वो अंडरस्टैंड करें तो बहुत ही इजी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्यूएसओ को समझाया जाए। अब जैसे कि ये इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट है। अब इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट देखा जाए तो 9 सेक्शन है, लेकिन इसकी कमेंट्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो एम महमूद साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया है और इसके क्रॉस रेफरेंसेस का भी रेफरेंस दिया है, उसको भी उन्होंने इसके अंदर मर्ज कर दिया है। जैसे कि हमारे पास आ जाता है 145 सीआरपीसी, सेक्शन 8, सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, लेकिन क्या डिफरेंस आ जाता है आईडी कंप्लेंट में और जो है आपका सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, ये भी सवाल आ चुका है। फिर आ जाती है बात ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट भी आप किसी भी परचेज़र की एम महमूद के लिए तो ज़्यादा बेहतर है। सिंध के लिए मैं बताऊं कि हमारे पास कुछ और भी एक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि सिंध के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि नियर अबाउट को 23-24 सब्जेक्ट्स हैं जो आपने गो थ्रू करने हैं, अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। फिर किसकी बात की जाती है, फिर आ जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी आप किसी भी परचेज़र की, किसी भी पब्लिशर की परचेज़ कर सकते हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, ये भी बैरक मौजूद है। फिर लिमिटेशन एक्ट, ये भी बैरक है, इसके अंदर भी
जो है कमेंट्री नहीं है, लेकिन कमेंट्री वाली अगर आप क्या करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कमेंट्री ले लें। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी आप डायरेक्ट ले लें, कमेंट्री लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर आ जाता है आर्बिट्रेशन एक्ट। अब जो आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, लास्ट टाइम इसमें से नियर अबाउट कोई 4 से 6 सवाल आए थे स्क्रीनिंग टेस्ट में, सही है। अब आते हैं किसकी तरफ, जीके, सॉरी लॉ के पोर्शन को कंप्लीट करके फिर जीके की तरफ। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और उससे हट के और जितने भी मुस्लिम लॉज हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मर्ज हैं। अगर आप ये लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, अगर मोहम्मदन लॉ लेना चाहें कमेंट्री वो भी ले सकते हैं। CPC आमिर रज़ा की बुक जो है अप टू डेट तो खैर आमिर रज़ा साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इब्राहिम हारून साहब जो है उसको उन्होंने फर्दर कंटिन्यू किया है। अप टू डेट ले नियर अबाउट कोई मेरे ख्याल से 2022 के बाद इसकी कोई एडिशन नहीं है, लेकिन 2022 तक की अप टू डेट आपके पास ही कमेंट्री बुक मौजूद हो। अगर आप ये CPC की ये बुक ले लेते हैं और इसके साथ जो है CPC के लिए ये नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मोर देन इनफ है CPC के पोर्शन को कवर करने के लिए। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि जीके और इंग्लिश के लिए पूछ रहा था कि सर काइंडली जीके और इंग्लिश के लिए हमें बुक्स रिकमेंड करते हैं, तो एक तो आपने क्या करना है, जीके के लिए एवरी मंथ वर्ल्ड टाइम्स की मैगजीन आती है वो परचेज़ करनी है हर मंथ। उसके अलावा जीके का इल्मी वालों का ये कैप्सूल ले लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज अप टू डेट 2024 की कारवान की ये गाइड ले लेनी है। और इंग्लिश के लिए जो मैं आपको बुक्स बता रहा था, तो इंग्लिश के लिए आपने क्या करना है, डिस्कवरिंग इंग्लिश अप टू डेट ये ले लें, परचेज़ कर लेनी है। और फिर इसके अलावा हमारे पास वर्ल्ड टाइम्स वालों की एक लेटेस्ट एडिशन आई है टू द पॉइंट इंग्लिश, ये परचेज़ कर लेनी है। और इसके साथ एक और जो है हमारे पास इंग्लिश की ब्रेन एंड मार्टिन की बुक आती है वो भी आपने ले लेनी है विद आंसर की बुक, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस अगर आप सेपरेट बुक लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, जिस तरीके से मैं सेपरेट बुक से पढ़वाता हूँ तो मेरे लिए ये कन्वीनियंट रहता है। अगर आपके लिए कमेंट्री वाली बुक्स एम मेमोद की मेजर एक्ट्स ले लेना जो है उस आपके लिए कन्वीनियंट है, आप समझते हैं कि उससे हम बेहतर स्टडी कर सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अपनी सहूलत को देखते हुए आप वो बुक्स इस तरीके से परचेज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई क्यूरी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।